कोई 10-15 दिन के लिए रेंटेड हाउस खरीद रहा है, मतलब रेंट पे रहने के लिए, है ना। और कोई भाई साहब 2-2.5 महीना, मतलब जब तक पटना से इधर रहना है तब तक वो 2 BHK देख रहा है। तो भाई कुछ लोगों को लग रहा है कि ना जी ना, ये सामान्य बात नहीं है, क्योंकि घर दो होते हुए ऊपर नीचे दो बने हुए हैं अलग अलग घर, क्योंकि इनका सबका कहना वो फ्लोर नहीं है, वो हमारे सेपरेट सेपरेट घर हैं। तो सेपरेट सेपरेट घर होते हुए अगर सब बाहर रह रहे हैं, चलो कहीं घूमन घामन जाओ तो समझ में आता है, लेकिन 2.5 महीने वाला सबसे ज़्यादा लोगों को खल रहा है। और इधर एक ही जगह पे आप अगर ये रेंटेड हाउस लेके रह रहे हो तो भी लोगों को समझ नहीं आ रहा। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल ये जो रेंटेड हुआ है, और छुटकन्नी बड़कन्नी मम्मी जी का एक सलाह, बग्गा बग्गी का एक सलाह, तो लोगों को ना इसमें किसी प्रकार की बू आ रही है, किसी साजिश की। अब क्या कर रहे हैं ये लोग, कैसे कर रहे हैं, आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। लेकिन एक साथ सबका घर खाली कर जाना, मतलब लोग तो कह रहे हैं ना जी ना ना, पूरी दाल काली है, दाल में कुछ काला है ही नहीं है, हैं। जहाँ बग्गा और मम्मी जी और जब नोना नोना जिज्जा और गए थे कहाँ, ब्रह्मवती मंदिर, तो बग्गा ने क्या बोला था कि ना जी ना, हम तो ना जाएंगे, हम अपने पेड़ पौधों के पास रहना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि हमारे पेड़ पौधे झुलस जाएंगे, इनमें डेली पानी डालना बेहद है ज़रूरी है। जो ब्रह्मवती मंदिर न जाए के 10-15 दिन के लिए रेंटेड हाउस की बात कर रहा है, तब उसके पेड़ पौधे तो झुलस के एकदम सूख जाएंगे। मतलब तब अपने तुम पेड़ पौधों की कोई वो नहीं करोगे। जब मम्मी और बाकी के कुंबावासी चलन गए थे तो लोगों का कहना कि बग्गा बग्गी काहे गए। इन सब का कहना ये है, मतलब जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सबकी अलग अलग बातें हैं, सारी बातों पे करेगी बात, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे निकल के आए हैं जिस पे ना सोचना लाजमी है। उधर जिज्जा जी का तैयारी कर रहे हैं कि भाई इसको तो हमें वहाँ जाना है, और 8 तारीख को पहले बर्थडे है भांजे का, फिर 10-11 को हियरिंग पे जाना है बिलासपुर। हैं भाई, वाह वाह, तैयारी जिज्जा कर रहे हैं बिलासपुर जाने की, लेकिन इधर इधर मचा है भाई साहब उड़नछू उड़नछू उड़नछू। भाई वो जा चुकी है, पुराना वीडियो हमने देखा है, वो भी एक दिन पहले का रहा होगा, और अब तक तो वो लोग अपने रेंटेड हाउस में सामान वामान लगा के सिर्फ बातें बनाए रहे होंगे। हो सकता है रात में उन दोनों में से किसी का आया भी हो, तो आप वो रेंटेड हाउस देख भी लोगे। फ़िलहाल हमने रात में ऐसा कोई वीडियो देखा नहीं, तो इसलिए हमें याद नहीं आ रहा कि आया कि नहीं आया। तो इस समय थोड़ा सा तबीयत है नासाज, इसलिए हमें पता नहीं चल पाया। अगर आया होगा तो भैया दोपहरिया तक उसके बारे में भी करेंगे वार्तालाप। फ़िलहाल अगर दर्शकों को बात की जाए इन पॉइंट की कि ऐसी का सी खिचड़ी चल रही, का सा लॉजिक चल रहा है जिसकी वजह से भाई जो बग्गा कुछ घंटों के लिए मंदिर तक नहीं गया, वो अपने पेड़ पौधों को 10-15 दिन के लिए छोड़ने के लिए तत्पर है। और नीचे घर बना होने के बावजूद बड़कन्नी जिज्जी चाहती तो पूरे पूरे फ्रीडम के साथ ऊपर रह सकती थी। तो ऐसा कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी लाचारी है। अरे अगर तुम्हें रेंटेड रहना था, तब जब कानपुर से आई थी तब तुम्हें यहाँ रेंटेड लेना चाहिए था, क्योंकि तब तुमने काफ़ी दिन तक रहा था यहाँ पर, हैं। लेकिन नहीं, अब रेंटेड पे जा रहे हैं। मतलब एक भाभी के आते ही इतना ज़्यादा ताना बाना बुन चुका है कि सबको समस्याएं हो रही हैं, और छोटी मोटी समस्याएं नहीं, समस्याएं अनंत हो रही हैं। तो चलिए जी, सारे पॉइंट्स पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। फ़िलहाल कानूनी जिज्जा से यही कहना चाहेंगे, जीजा जी अब आप सोच लीजिए, मास्टरमाइंड पटना में ना हो के, वीडियो कॉल पे ना हो के, वॉइस कॉल पे ना हो के, घर ही में है, मतलब आसपास है, और अभी तो साथ ही में है। तो जीजा जी के सब्सक्राइबर भी चिंता दिखा रहे हैं कि लग रहा है भैया इस बार तुम अपने बेटे से मिल नहीं पाओगे, क्योंकि वो हो चुकी है 2 BHK में शिफ्ट, वो भी नोना के साथ, बंटी बबली के साथ, मम्मी जी के साथ। और इन लोगों के जो प्लान है वो आप सबको पता है कि भाई अब हम बाहर हैं, आउट ऑफ
अब स्टेट तो नहीं बोल सकते, आउट ऑफ सिटी हो सकते हैं या फिर आउट ऑफ अपने घर हो सकते हैं, अगले बगल उसी सिटी में भी हो सकता है ना। कहाँ शिफ्ट हुए हैं ये तो पता चल ही जाना है। हाँ, आस ही पास जो एयरपोर्ट से ही सीधे वहाँ जाने वाले थे। तो इन सब के पीछे ऐसा नहीं कि अभी रीज़न बना है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि इन सब में हुई है कोई लड़ाई खाई जिसकी वजह से ये शिफ्ट हो रहे हैं भाई, तो मैं कहना चाहूँगी ना, लड़ाई वाला पॉइंट आप कट कर दीजिए। पूछिए क्यों? क्योंकि ये प्लान हमारी जिज्जी ने घर पे रहते हुए ही बना लिया था, पटना में ही बना लिया था कि हम रेंटेड रहेंगे, हम वहाँ पर 2 BHK देखे हैं, ये वो फलान नमक, वो पहले से शिफ्ट हो चुका था। तो जिसको जिसको ये लगता है कि हाँ भाई भाभी की वजह से या भाभी को कोई बात पसंद नहीं आई या फिर मज़ा नहीं आ रहा है या फिर मतलब यहाँ रहने का कुछ रीज़न होगा, आपस में कहा सुनी होगी, मन मुटाव होगा, ये सारे पॉइंट, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। भाभी जी के लेने देने से कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप सबको पता है कि ये बिग बॉस हाउस है। तो यहाँ भाभी जी का मतलब भी कुछ नहीं बनता है, जो बिग बॉस चाहते हैं वही होता है, उसी का मतलब बनता है। तो कुल मिलाए के सौ की सीधी बात, नक्को बकवास अगर हम कर रहे हैं तो ये बात ये आती है कि ये वाला पॉइंट अब कट कर देते हैं। अब अगर बात करें कि ये कोई प्लान करने वाले हैं, किसी प्रकार का कुछ बहुत बड़ा शातिर प्लान है, तो इसके अंतर्गत ऐसा तो है नहीं कि घर छोड़ जाने पे वो प्लान रिजॉल्व हो जाएगा। जैसे तुम बच्चे को नहीं मिलाने दोगी, कुछ लोगों का ये कहना है कि बच्चे से ना मिलवाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो एक चीज़ बताइए दर्शकों, चलिए मान लेते हैं बच्चे से ना मिलाने के लिए अक्सर वो इधर उधर भाग जाती है, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी घर में कोई जेंट्स नहीं है, कभी उनके यहाँ ज़रूरी प्रोग्राम है, कभी दिवाली की पूजा है, कभी गृह प्रवेश की पूजा है, अभी तक हमने देखा है नहीं ये सारी बातें। तो इसमें मान भी लेते हैं कि इसलिए वो चली गई होगी दूसरे 2 BHK में, चूँकि दीदी का तो पहले से 2 BHK का प्लान था रेंटेड वाला। तो भाई ये जो बात है ये हमको समझ नहीं आई कि ये बग्गा बग्गी काहे चले गए सेम टाइम पे। भाई घर में हम सबके यहाँ पर होता है कि एट ए टाइम पूरी फैमिली नहीं जाएगी, कोई ना कोई घर में रहेगा, क्योंकि भाई साहब घर ऐसे अकेले नहीं छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो कुछ कहानियाँ अलग है, और वहाँ जहाँ जिज्जी लोग रहते हैं वहाँ तो घर दूर दूर तक बने हैं, ऊपर से 2 BHK भी ऊपर मतलब 1 BHK 2 BHK कितना है, जितना भी है ऊपर बन चुका है जिज्जी का ताजमहल। तो अच्छा खासा घर बन चुका है, अच्छा खासा स्पेस है, तो बग्गा बग्गी को जाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? छोटी जिज्जी का तो मान लेते हैं कि ये वजह रही होगी, तो ये वजह भी मेरे को समझ में नहीं आ रही है, जो कि मुझे निरर्थक लग रही है। अब एक लोग एक चीज़ और कर रहे हैं, क्योंकि कल जिज्जी ने जो बोला था ना कि घर परिवार ऐसे नहीं चलता वैसे नहीं चलता, घर में सफाई ज़रूरी नहीं रिश्ते ज़रूरी हैं, तो उस चीज़ को लेकर जनता जनार्दन भाई छोटे जिज्जा के वीडियोस पे जाके बोल रही है। क्या बोल रही है कि भाई खुद बंदी ने आके ना साफ सफाई करी ना रिश्ते निभाए, ज्ञान देने बैठी है, भाभी के पीछे पड़ गई है, सोशल मीडिया पर भाभी की इमेज ख़राब करने में लगी है, बट यह पब्लिक सब जानती है। भाई आजकल सफाई पर बात हो रही है कि घर में सफाई ज़रूरी नहीं, कुछ सब्सक्राइबर का कहना है कि वो अपनी भाभी को ताना मार रही है, क्योंकि भाभी अक्सर सफाई किया करती है, कुछ वो बिखरा होता है तो कहती है सब बहुत मिस है, मैंने ये सही किया, मैंने वो सही किया। तो लोगों का कहना है कि ये जानबूझ के अगर बच्चा खेलता है तो इधर उधर मिस हो जाता है, तो उस चीज़ को लेकर ये टारगेट कर रही है झूठ की दीवानी की इंडिपेंडेंट बहन कि घर में साफ़ सफाई तो होती रहेगी, ठीक है मेरा बिखरा पड़ा कोई बात नहीं, मैं सब सेट सूट कर लूँगी। कहाँ किचन के डब्बों की बात शुरू हुई, कहाँ वो घर पे आ गई कि घर में साफ़ सफाई ज़रूरी है, जबकि किचन के डब्बों को लेकर कोई ज़्यादा कुछ बोला नहीं, बस झूठ की दीवानी से लोगों ने बोला कि भाई यहाँ कैबिनेट लगवा दो, यहाँ कुछ रैक वैक की व्यवस्था करा दो, इसका सामान सुसज्जित करा दो, तुम आई हो तो तुम्हें सब बहुत अच्छा लगता है चीज़ों को मैनेज करना, तो मैनेज करा दो। लेकिन बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो ये बात से मैं एग्री करती हूँ कि
हाँ, बग्गी ने तो ये बोला था कि यहाँ सब मिस पड़ा, वहाँ सब मिस पड़ा, मैंने ये सफाई करी, वो सफाई करी। अब उस बात का बड़ा बुरा मान जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि छोटी जिज्जी का जो छोटा दिमाग है वो भी उन्होंने रेंटेड दे रखा, वो दूसरों के दिमाग से ही बातें लेती हैं। अब कुनबावासी में जो नोना जिज्जा, जो बड़ी जिज्जी बोलेंगी जिज्जी को, उसी के हिसाब से इनको लगेगा। तो हो सकता है कि थोड़े ज्ञान के शब्द बहाए गए हों कि देखो सफाई सफाई कुछ ज़्यादा नहीं कर रही है, हैं? मतलब अब बेटे को भी नीचे ज़्यादा भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात तो मैं मान सकती हूँ कि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, क्योंकि इनका जो चल रहा है कुछ ना कुछ मनोभाव टकरा रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट समझती हैं और दूसरे लोग भी चुलबुले हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो वो क्यों इंडिपेंडेंट ना रहें? तो जिस प्रकार से बग्गा बग्गी कल चले गए हैं घूमन घामन को लेकर, तमाम तरह की बातें उठ रही हैं। और कुछ लोग तो यूँ कह रहे हैं कि सारे कुनबा वाले एक साथ गए हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर रह रहे हैं, बस आगे पीछे ब्लॉग डाले जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पे रह रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इस प्रकार का चीज़ करने से कोई फ़ायदा है। हाँ, सिर्फ एक फ़ायदा है, लोगों के दिमाग में बातें डालना कि भैया का हुआ, फलाने का हुआ, धमाके का हुआ, ये रेंटेड हाउस काहे करने जा रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट कुछ लोगों ने ये लिखा है कि ये व्यूज़ का मामला है। तो इस पॉइंट पे ना थोड़ा सा लॉजिक है, क्योंकि कुनबावासी भी उसके लिए कुछ भी करेगा। हालांकि मजबूरी बस छुट्टी लेनी पड़ गई थी जिज्जी को, ज़्यादा डॉलर ना बन जाओ इस वजह से, लेकिन अभी वो सारा चीज़ कागज़ पत्तर वाला निपट गया होगा। तो अभी इनको अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं, तो व्यूज़ नॉर्मल चीज़ों से तो बढ़ेंगे नहीं। अब इनके लिए रेंटेड हाउस देखिए, अगर मैं हर दिन का 1000 है, 10 दिन का जो है लगभग 10,000 के आसपास हो जाएगा, तो इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 2-3 वीडियो से ऐसा निकल आएगा पैसा, और उससे और न जाने कितने पैसे कमाएंगे। ये लॉजिक की बात है। तो इस बात को मैं भी एग्री करती हूँ कि ये वजह हो सकती है, लेकिन असली वजह मैं यही कहना चाहूँगी कि असली वजह तो कुनबावासी ही जानते हैं। देखिए, आज तक कुनबावासियों का रिकॉर्ड रहा है, ये वो दिखाते हैं जो दिखाना चाहते हैं, जो असलियत होती है, ये बात आप भी बिलीव करते हैं, जो असलियत होती है कबहू नहीं दिखाते हैं, ये असलियत को हमेशा छुपाते हैं और वो चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं जैसी इमेज ये आपके दिमाग में डालना चाहते, अपने लिए, सामने वाली पार्टी के लिए, सिचुएशन के लिए। मतलब कभी सिंपैथी कार्ड, कभी रोने धोने वाले, कभी एकदम बम बन के फूट पड़ती हैं। तो अब देखो, कल जैसा कि छोटी जीजी का टाइटल ही था, भले पहले तो सास के घर में साफ़ सफाई बर्तन को लेकर बिखरा खिलौने उलौने इधर पड़े रहते थे, तो सास भी बोलती थी सर चीज़ सलीके से रखा करो, तो उस चीज़ को लेकर भी टॉन्ट मारा गया। और अभी लोग ज़्यादा ये कह रहे हैं कि भाई भाभी से रिलेट करता हुआ है, तो मैं ये भी एग्री करती हूँ कि हो सकता है, क्योंकि इन लोगों की छोटे छोटे दिमाग में ये छोटी छोटी बातें इसी तरीके से घुसती हैं। तो ये व्यूज़ का मामला हो सकता है कि चलो भाई ऐसे व्यूज़ बढ़ नहीं रहे, थोड़ा लोगों के दिमाग में डालते हैं। देखो, एंड में तो ये सब साथ ही होते हैं, क्योंकि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। कितना भी कंट्रोवर्सी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बीच बीच में होती हैं लड़ाइयाँ, बीच बीच में इनके सबके भी ईगो टकराते हैं, पर इन सबको ये भी बात बेहतर ढंग से पता है कि हमार सबका गुजारा एक दूसरे के बिना है नहीं, क्योंकि बीच बीच में हमें इनका सहयोग लेना पड़ेगा। कभी कभी तो जानबूझ के लड़ाई क्रिएट किए जाते हैं, और बाकी टाइम आप सबको पता है कि ये किस तरह की लड़ाई होती है, क्या लड़ाई होती है। कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए। तो जनता जो लगातार बार बार ये कह रही है, इसका मतलब यही है कि भाई ये जो चीज़ें चल रही हैं, जैसी दिखाई जा रही हैं, वैसी रियलिटी तो नहीं है। हाँ, इसका रियल कुछ और है, चाहे वो व्यूज़ हो, चाहे कुछ चीज़ें आपस में हुई हों, या फिर भाई साहब ज़्यादातर तो मुझे व्यूज़ का ही मामला लग रहा है, क्योंकि ऐसी कोई बात है नहीं कि अगर आपस में इनके सबके मनमुटाव हो भी जाते हैं तो ऊपर वाले ऊपर रहते हैं, नीचे वाले नीचे रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। जैसे कि छुटकन्नी दीदी का दूध के पैसे वाला हुआ था, चाबी वाला हुआ था, नीचे झाड़ू लगाने वाला हुआ था, तो वो अपने ताजमहल में बैठ के ही बस ज्ञान की बातें टोंटबाजी किया करती थी, नीचे नहीं आती थी। और कहती थी अब हम खेलने जा रहे हैं, तो खेतों की तरफ बच्चे को ले जाती थी, बहरवा ले जाती थी बच्चे को खिलाने मिट्टी में, लेकिन नीचे वाले घर में नहीं जाती थी। तो अगर मनों का ये होता
कुछ टकराव अहम, है ना, तो फिर ये सब ऊपर रहते बाहर जाते, ऊपर रहते बाहर जाते, नीचे वाले घर में ना जाते। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और है, हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं डेंजरस वुमन जब से आई है तब से भाई साहब सबके मुंह पे एक ही नाम होता है, झूठ की दीवानी, झूठ की दीवानी, झूठ की दीवानी। तो अब ये तो करेक्ट है कि वही मम्मी जी और छोटी जीजी को ले जाने का, चलो मम्मी जी को तुम ले जाती, तुम्हारी माँ है, फिर से घर गृहस्थी बसाती। अब जीजी का इधर हियरिंग था तो जीजी को तो छोड़ देती, क्योंकि जीजी अपने बच्चे को मिलाने वाली थी उसके कागजी पिता से, हैं। लेकिन फिर से जिज्जी को भी ले गई, और जिज्जी का जाना, और यहाँ पर सफाईनामा कैसे दिया गया कि मम्मी कह रही थी हम इस बार छोड़ के ना जाएंगे। मतलब मम्मी 2.5 महीना से ऊपर छोड़ के अपनी बड़ी छोटी बेटी को जा सकती हैं। जब वो टाइफाइड में पीड़ित थी, उसको यहाँ पर मम्मी जी की सख्त ज़रूरत थी। फिर टिकट के पहले नहीं आ सकी मम्मी जी, अब इधर जो बगल में थोड़ी दूर पे जा रही हैं, तो वहाँ पर मम्मी जी ने ना पूरा ये लिख दिया कि हमको ना साथ ही में जाना है। बिना ऐसे हो नहीं सकता है, क्योंकि हम उसको अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे। दुनिया समाज जहाँ लास्ट टाइम बहुत बोला है, अब बिटिया को साथ ही लेके जाएंगे। वाह जी वाह। तो बस अब ये इनका ड्रामा भी हो सकता है सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए। और हाँ, इस चीज़ में पूरे तरीके से सहमत हूँ कि ये जो उधर इनके कागजी पति से मेल मिलाप है तो वो नहीं कराना है। वो तो रीज़न है सॉलिड, जिसकी वजह से छोटी भी लटक करके चली गई। वैसे छोटी, अब तुमको अपने कुकर, दीवार, पर्दा, घर बार की चिंता नहीं होगी वहाँ रह के, हैं। अच्छा, वहाँ से याद करोगी कि मुझे मेरा घर याद आता है, फलाना ढमाका, यही करोगी ना। तो अब देखना दर्शकों, ये है जो भी रीज़न है, आज नहीं तो कल क्लियर तो हो ही जाएगा, पता तो चल ही जाएगा। बस बग्गा बग्गी का ये 10-15 दिन वाला समझ नहीं आया। हाँ, 10-15 दिन का जो ट्रिप है, आप अलग अलग जगह पे एक्सप्लोर कर सकते हो, वो समझ में आता है। कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी कहीं और। लेकिन एक ही जगह पे रेंटेड हाउस लेने का मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। रही बात खाने पीने का, तो बग्गा देखिए हमारा ऐसा है, वो कहीं पर भी ना सस्ता सस्ता मद्दस मद्दा ढाबा वाबा होटल वोटल ढूंढ ही लेता है। तो खाने पीने का कुछ ऐसा सीन है नहीं। और जो रेंटेड प्रॉपर्टी होती है तो इसमें किचन भी अलॉट होता है। अगर आपके पास सामान है तो बर्तन वर्तन वहीं होते हैं, गैस वैस वहीं होती है। बस आप सामान खरीद के लेके आइए, बनाइए, खाइए, घूमिए, सो जाइए, जैसे रहना है वैसे रहिए। जी हाँ, ऐसा होता है। फॉरेन प्रॉपर्टीज़ में तो बहुत ऐसा होता है, रेंटेड चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पर। क्योंकि हमारी दीदी लंदन में है, तो वो लोग अगर किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर होटल लेने के बजाय वो ऐसी प्रॉपर्टी ही लेना पसंद करते हैं कि जहाँ पर आराम से आप बना भी सको अपनी सुविधा अनुसार चीज़ें, और वो आपको सही भी पड़ता है, बजट फ्रेंडली भी होता है। तो बाकी अपने देश में भी ऐसा होने लगा है कि जिनके बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ हैं वो रेंटेड कर देते हैं इतने इतने टाइम के लिए, आराम से वो चलाते हैं, आराम से पैसा आता है, खाते पीते रहते हैं। तो चलिए जी, मम्मी जी की उम्मीद करते हैं ड्रेस सही सही सेलेक्ट होके गई हूँ, क्योंकि मम्मी जी ने भी अपनी ड्रेसेस रखाई हैं। वैसे तो हमने कल जिज्जी से बोला था कि भाई मम्मी जी के लिए भी कुछ कोई अच्छा डिज़ाइनर और मेकअप आर्टिस्ट हायर करिए। कुछ लोगों ने ऋतु कुमार को दिया था ऑप्शन, और कुछ लोगों ने मनीष मल्होत्रा का ऑप्शन दिया है हमारे सब्सक्राइबर्स ने, कि मम्मी जी को फीमेल सही से सजा ना पाएगी, फीमेल ज्वेलरी भी कर सकती मम्मी जी की सुंदरता से, मेल अब मम्मी जी को एक अच्छा टचअप देगा, एक अच्छा लुक देगा। तो अब मम्मी जी का अलग ही एक देखने को मिलेगा। जो मम्मी जी की दमकती चमकती त्वचा है वो बरकरार रहेगी। स्किन केयर रूटीन भी बहुत जल्द लोग टरू वाले मांग रहे हैं, मम्मी जी किसके चैनल पे लेके आती हैं तो वक्त ही बताएगा। चलिए, फ़िलहाल कुंभा वासियों की ये कहानी किस मोड़ पे जाएगी, इनके पीछे का लॉजिक क्या है, जो बताए गए हैं इनमें से भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसा जहाँ तक आप सबके दिमाग ना पहुँचे वहाँ बंटी बबली के दिमाग पहुँच जाते हैं, बाकियों के दिमाग पहुँच जाते हैं। तो ये भी हो सकता है। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जाने से पहले भैया करके जाइएगा लाइक। चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। टाटा बाय बाय।